नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसमें ख़ास तौर पर बात की जाएगी दोस्ती के हवाले से। दुनिया में हम बहुत सारे रिश्ते जो है वो बनाते हैं और बहुत सारे रिश्ते इस मुआशरे में जो है हमें मिलते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें इंसान बड़ा कंफर्ट फील करता है और हर एक शख्स ये चाहता है कि उसको उसकी पसंद का जो है वो कोई दोस्त मिले जो उसका हमराज भी हो, जिससे वो अपनी गुफ्तगू कर सके, जिसके साथ कुछ वक्त गुजार सके। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम जिस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे, मौजू का नाम है मुखलिस दोस्त। मुखलिस दोस्त पर आज गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर क्रिस्टोफर पॉल साहब मौजूद हैं। मैं पास्टर क्रिस्टोफर साहब को आज एक बार फिर से प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया जनाब, आपने हमें बुलाया। तो दोस्ती क्या है, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा। दोस्ती जो है एक दूसरे के साथ इंटीमेसी का नाम है, और जब शेयरिंग की बात होती है तो वो कुछ भी शेयर किया जा सकता है जो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। इवन के पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने साथी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जो कुछ नहीं शेयर किया जा सकता वो दोस्त के साथ जो है शेयर किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि दोस्ती जो है खुदा की तरफ से एक बहुत ही प्यारा तोहफा है। इसलिए दोस्त मुखलिस मिल जाना ये एक बड़ी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है। ओके, मुखलिस दोस्त के हवाले से सर बात कर रहे हैं हम। आपने कहा कि खुदा की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा भी है। तो बाइबल मुकद्दस में दोस्ती का क्या नज़रिया है, इसकी आप कुछ वजाहत करेंगे प्लीज़? मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में दोस्ती जो है वो एक खुशगवार और मुखलसाना जो है मशवरा देने वाली शख्सियत का नाम है। ठीक है। और वो दोस्त ऐसा है कि दोस्त हमेशा आपकी जो है भलाई चाहता है। ठीक है। दोस्त आपको फ़ौक़ियत देता है अपने ऊपर, आपको ज़्यादा हैसियत देगा, वो आपको ज़्यादा जो दर्जा देगा। और मोहब्बत जो है ये एक दूसरे से मोहब्बत एक दूसरे के लिए इस तरह से मोहब्बत करने का नाम है जैसे खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की। ठीक है। और उसने उस मोहब्बत में जो है अपनी जान भी दे दी। सही। अच्छे दोस्त और मुखलिस दोस्त जो हैं वो आपके लिए कई दफ़ा चैलेंज बनते हैं। ठीक है। चैलेंज पॉजिटिव चीज़ों को अपनाने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों में बढ़ने के लिए जो है वो आपके लिए अगर चैलेंज बनते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है। आपने कहा कि चैलेंज बनते हैं। चैलेंज किस तरह से बनते हैं जो मुखलिस दोस्त होते हैं? यानी कि कोई गोल सेट करके देते हैं या किसी चीज़ में हेल्प करते हैं? नहीं, वो आपको इस तरह से इंस्टिगेट करते हैं कि आप ऐसा फील करने लगते हैं कि शायद ये मेरा राइवल है और मुझे इससे आगे बढ़ना है। ओके। सो वो कई दफ़ा आपका पेस इस तरह से सेट करते हैं मुखलिस दोस्त। ठीक है। ताकि आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें। दोस्ती पर बात कर रहे हैं सर, तो दोस्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है अगर एक इंसान को मुखलिस दोस्त मिल जाए? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इंसान की तन्हाई दूर होती है। ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो इंटीमेसी चाहता है, कराबत शेयर करना चाहता है, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने आप को जो है वो किसी न किसी शख्स पर जो है वो उंडेलना चाहता है। सो उसके लिए दोस्त से बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती जी। सो तन्हाई को दूर करने का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ज़रिया हो सकता है वो एक दोस्त हो सकता है। ठीक है, राइट। इसके अलावा हम जब दोस्ती पर बात करते हैं, अगर दुनिया के दोस्त की बात की जाए तो किसी ना किसी वक्त जो है वो चीट हो सकता है इंसान, लेकिन खुदा के साथ अगर दोस्ती कायम की जाए तो वो इंतहा की दोस्ती होती है, एटर्नल होती है। तो इसके हवाले से आप कोई मिसाल देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि खुदा की वफ़ादारी और खुदा की जो हमारे लिए जाफशानी है, उसकी हमारे लिए सोच है, वो मतलब इसको बयान नहीं किया जा सकता, लफ्ज़ों में बयान खुदा की वफ़ादारी को, क्योंकि खुदा से बढ़कर हमारी भलाई देखने वाला कोई नहीं है, उससे बढ़कर हमारा ख्याल करने वाला कोई नहीं है। अगर हम प्रोविडेंस की बात करें, मुहैया करने की बात करें, खुदा से ज़्यादा हमारे लिए कोई मुहैया भी नहीं कर सकता। खुदा से ज़्यादा
हमें कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। और अगर हम काउंसलिंग की बात करें, एडवाइस की बात करें, तो खुदा से बेहतर एडवाइस हमें कौन दे सकता है। सो अगर हम आराम की बात करें, खुदा हमारे लिए आराम का सबब भी बनता है, हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है, और जो है हमें खुदा जो है वो हर तरह से संभालता है। सो मैं समझता हूँ अगर हम खुदा के साथ दोस्ती करें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई है उसमें या नहीं। जी बिल्कुल, कोई नुकसान नहीं। ने बहुत अच्छी बात की है कि खुदा के साथ दोस्ती में कभी कोई नुकसान नहीं है। तो जब खुदा के साथ हम दोस्ती करते हैं तो वाकई ये बात हम मानते हैं कि उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खुदा भी एक तकाजा ये करता है इंसान से कि तू जान देने तक जो है वफ़ादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मुकाशा में इसका जिक्र है। बिल्कुल। तो इंसान को भी अपनी सारी ज़िंदगी जो है फिर खुदा के साथ वफ़ादार ही रहना है, क्योंकि जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं, खुदा की वफ़ादारी पे बात करते हैं, उसके मुखलिस होने पे बात करते हैं, सदरक मेसक अब्दुन्नजू की अगर बात की जाए तो उनका एक वर्स मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा, आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि वो खुदा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं और उनको ये पक्का यकीन है कि हमारा खुदा हमारे साथ मुखलिस है। उन्होंने कहा कि हमें आग की भट्टी में डाल भी दिया जाए, नो इशू, अगर वो हमें ना भी बचाए। जी, ऐसा ही है। अगर वो हमें ना भी बचाए फिर भी हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जुमले को आप बयान करें, उनका जो ईमान की पीक है उस पर, मुखलिस दोस्त पर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो खुदा के साथ इस कदर प्यार और मोहब्बत और दोस्ती में खुदा के साथ आगे थे कि जब वो सजदा करने की बात हुई तो उन्होंने मूरत को सजदा नहीं किया। ठीक है। जब मूरत को सजदा नहीं किया तो जो बताने वाले थे उन्होंने बताया कि ये 3 लोग जो हैं जो इन्होंने सजदा नहीं किया, तो फिर उनको एक सेकंड चांस दिया गया। ओके, ठीक है ना। तो सेकंड चांस देने का मतलब था कि वरना मौत ही है जी, लेकिन हम आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। तो फिर ये कहा गया कि अब जब वो करना ना और दफ की आवाज़ आए तो तुम मूरत को सजदा करना। ठीक है। और वहाँ पर जो ये बात कही गई ना कि हम देखेंगे कि कौन सा माबूद तुम्हें बचाता है। ओके। तो यहाँ पर जब ये बात कही गई कि कौन सा माबूद, तो उन्होंने उसका जवाब इस तरह से दिया, उसने कहा कि जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। ठीक है। ठीक है। हमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कुदरत नहीं रखता, वो कुदरत रखता है जी। और आगे उर्दू की बाइबल में लिखा है नहीं तो हम फिर भी तेरी मूरत को जो है सजदा नहीं करेंगे। अंग्रेजी ज़ुबान में लिखा है इफ़ नॉट, कि अगर वो, हाँ वो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी है, मतलब कि अगर वो ना भी बचाए जी तो हम भी फिर भी तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे हम। सो इन अदर वर्ड्स उन्होंने अपने लिए मौत का चुनाव कर किया। ठीक है। सो खुदा के साथ दोस्ती जो है उसके लिए कोई शख्स भी मौत का इंतखाब कर सकता है। खुदा के साथ दोस्ती जो है ये नुकसान का सबब नहीं बनती है, राइट? ये बात आप कहना चाह रहे हैं। बहुत खूबसूरत मिसाल है। इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं मुखलिस दोस्त के हवाले से। अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिंसियर फ्रेंड पे, मुखलिस दोस्त होने पे, क्योंकि हर एक शख्स की ख्वाहिश है कि उसका दोस्त उसके साथ मुखलिस हो, कभी उसको चीट ना करे। तो बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सारी ऐसी सच्ची दोस्ती की मिसालें मौजूद हैं। जिस तरह हमने अभी सदरक मेसक अब्दुन्नजू की बात की है, उनकी उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमारे साथ मुखलिस दोस्त है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, राइट? तो बाइबल मुकद्दस में जो मैंने बयान किया कि बहुत सारी मिसालें हैं, तो उनमें से कोई आप बयान करना चाहेंगे जो सच्ची दोस्ती की मिसालें हों? मैं समझता हूँ बहुत सारी मिसालें हैं, जिनमें से एक दाऊद और योनातन की दोस्ती है। ठीक है। और ये दोस्ती जो है ये बड़ी अच्छी दोस्ती उन्होंने निभाई। और योनातन जो है वो शाऊल बादशाह का बेटा है जी। और जब दाऊद बादशाह होने के लिए जो है चुना गया शाऊल की उस नाफरमानियों की वजह से, तो एक जेलसी क्रिएट हुई जी। लेकिन योनातन ने हमेशा जो है अपने दोस्त का साथ दिया। अपने बाप की मुखालफत में जाकर भी उसने जो है अपने दोस्त का ही साथ दिया और हमेशा उसे बहुत सारी मुश्किलात में से उसको बचाया भी है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो महल से जो है वो उस तक पहुंचाता था और उसकी वजह से वो जो है बहुत सारे औकात में जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ और इस तरह से।
लेकिन मैं देखता हूँ कि दाऊद ने भी अपनी दोस्ती को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है। जब दाऊद जो है वो बादशाह बना और उसके बादशाह बनते ही जो है जो महल में अफरा तफरी फैली और साउल का बेटा जो है उसका नाम मफीबोशत था। सो उसका जो पहलौठा बेटा था, कलाम में लिखा है कि उसकी दाया जो है वो उसको लेकर भाग रही थी, क्योंकि महल में तो अफरा तफरी मची, वो भाग रही थी। तो जब वो भाग रही थी तो वो उसके हाथ से गिर गया। उसके हाथ से गिरने से वो जो है मफलूज हो गया, उसकी टांगें जो है वो काम नहीं करती थी। वो उसको लेकर छुप गए क्योंकि साउल का वो पोता था। ठीक है। और उनको ऐसा लगा कि दाऊद इसे मार दे। सब दाऊद जो है वो उसकी जितनी भी उसकी क्या कहना चाहिए, पुरानी काबीना है, उसके पुराने बादशाह के जानशीन है सारा, उनके साथ वो बुरा सलूक करेगा। ठीक है। सो वो उसको लेकर जो है छुप गए। लेकिन उसने दाऊद बादशाह ने उसको ढूंढा मफीबोशत को, और फिर वो आखिरी दम तक जो है वो शाही मेज पर रोटी खाता रहा। मफीबोशत आपने बात की, राइट जज। तो इसमें दाऊद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, दाऊद बादशाह ने, और उसने भी पूरा साथ दिया है और मुखलिस रवैया जो है उनके साथ रखा। इवन के लोगों के नज़रियात और ख़यालात यही थे कि अब ये बादशाह है और ये तमाम लोगों को मारेगा जो पिछले साउल के साथ थे लोग थे। इसमें हम देखते हैं कि यूनितन ने हर मौके पर जो है वो अपने दोस्त का साथ दिया। इवन के बाज़ लोग इसको कह सकते हैं कि अपने बाप की खबरें जो है वो दे रहा है। लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर से पॉइंट हम देखते हैं वो ये है कि उसको पता था कि दाऊद जो है वो सिंसेयर है। हाँ, खुदा जो है सबसे अहम बात ये, इसीलिए वो उसके साथ भी मुखलिस है, क्योंकि उसको पता है ये सिंसेयर आदमी है और खुदा की तरफ से इसका चुनाव हुआ है। इवन के बाप का जो रवैया है वो भी उसको जानता था कि अब खुदा इसके साथ नहीं है, खुदा इसकी उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर रहा है। सो इसके अलावा कोई और मिसाल सर आप बाइबल मुकद्दस में से देना चाहें? मैं समझता हूँ कि एलिया और एलीशा की मिसाल जी, ऐसा लगता है कि शायद एक सीनियर है एक जूनियर है, लेकिन सीनियर जूनियर अगर हम सोचें भी तो उसके बावजूद दोस्ती हो सकती है। सो इनकी दोस्ती भी बड़ी मुखलसाना दोस्ती थी जी। और जब एलिया का वक्त आया और हनूक और एलिया के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि ये दोनों जिंदा आसमान पर उठाए गए। सो एलिया जो है वो बड़ा चुपके से जो है, खुदा ने चुपके उसको बता दिया हुआ था, तो वो चुपके से एक साइड पर होकर जो है ना वो खुदा के साथ जो है जाना चाहता था जी। लेकिन एलीशा ने ऐसा नहीं होने दिया। वो उसके साथ ऐसा चिपका और उसने जो है डिमांड किया, उसने कहा कि मुझे तेरे रूह का दोना चाहिए। ठीक है। और फिर उसे उसके रूह का दोना मिला और वो उस दोस्ती, उस प्यार, उस मोहब्बत और उस अखलास की वजह से था जो उन दोनों के दरमियान था। और इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अगर दो लोग सिंसेयर हैं एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे की सफ़ात भी जो है वो उनमें ट्रांसफ़र होती हैं अगर उसको जो है वो मांगा जाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी। इसके अलावा बाइबल में रूत और नॉमी की मिसाल भी हमें नज़र आती है, तो इस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, इस पर बात करना चाहूँगा। नॉमी जो है अली मलक की बीवी थी और बनी इसराइल में कहत की वजह से ये एक दूसरी जगह पर मुंतकिल हुए और वहाँ पर अली मलक का इंतकाल हो गया जी। ये भी वहीं थी। इसके बेटा उर्दू बाइबल में लिखा है महलोन और कलियोन, लेकिन बेसिकली मेलवन एंड कैल्वन, ठीक है, जो है ये दो भाई थे और वहीं से उन्होंने जो है नॉमी ने उनकी शादियां वहाँ पर की। एक का नाम उर्फा था, दूसरी का नाम रूथ था। और एक वक्त ऐसा आया वहाँ पर जो है वो दोनों जो है नॉमी के बेटे जो हैं मर गए, वो भी मर गए। ठीक है। नॉमी ने उनसे कहा कि भाई अब चूंकि आप पाबंद नहीं हो, अगर आप अपने घर जाना चाहो या आप अपने लोगों में जाना चाहो तो आप जा सकती हो। सो उर्फा चली गई, लेकिन रूत ने जो है नॉमी के साथ रहने का जो है वो इरादा किया और उससे यहाँ तक कहा कि तेरा खुदा जो है वो मेरा खुदा है, और वो हमेशा उसके साथ रही। और जो इंतज़ाम
उसने फिर रूत के लिए किया, वो बड़ा मुखलसाना इंतज़ाम था। जी, मैं समझता हूँ कि देखने में वो सास और बहू थी, लेकिन हकीकत में वो अच्छी दोस्त थी। राइट, मुखलस दोस्ती थी उनकी। हाँ, रूत और नोमी के हवाले से सर आपने बात की है। बाइबल मुकद्दस का एक ये बहुत अच्छा किरदार है जिसको बहुत ज़्यादा सराहा भी जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में उतना ही फुकदान पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तमाम जगहों पर ऐसा हो, लेकिन इस पर भी हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर बात करने की ज़रूरत है कि सास और बहू का जो रिश्ता है इसको एक अच्छे दोस्त की तरह भी निभाया जा सकता है। बिल्कुल इसके अलावा सर हम जब बात करते हैं मुखलिस दोस्त की, तो बाइबल मुकद्दस में किस को अच्छा दोस्त कहा गया है, या बाइबल में कौन है जो अच्छा दोस्त है? मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त हो नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस की बात करें या आप ओवरऑल, ठीक है, इसको हिस्ट्री भी कह लें अगर आप, जी, तो खुदावंद यीशु मसीह से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। इस हवाले से मैं खुदा के कलाम से एक आयत आप लोगों के सामने जो है वो रखना चाहूँगा। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 15वें बाब में लिखा है कि इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। ठीक है। सो खुदावंद यीशु मसीह, इसका मतलब है हमें दोस्त समझता है। बिल्कुल ऐसे, चूँकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, इसलिए जो है वो हमें दोस्त समझता है। और ये कुर्बानी जो है, जी, ये दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है और एक बहुत बड़ी अक्कासी है। ठीक है। सो कुर्बानी जो है दोस्ती की बुनियादी खूबी है। ओके। अगर कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है दोस्ती में, तो फिर वो मुखलिस दोस्ती नहीं है, वो मतलब की दोस्ती हो सकती है, लेकिन मुखलिस दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, मैं यहाँ पर एक और बात बयान करना चाहूँगा, वो ये है कि कई दफ़ा जो है ना इब्लीस, वो हमारे सामने एक अच्छा दोस्त बनकर आता है। ठीक है। वो हमें एक अच्छे दोस्त की तरह जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है वो कि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो अच्छा दोस्त नहीं है। बाइबल में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिन लोगों के सामने वो अच्छे दोस्त के तौर पर आया, लेकिन अंजाम जो है उससे पता चला कि वो अच्छा दोस्त नहीं है। बाग़ अदन में भी, बाग़ अदन में देखें आप, ठीक है, वो हवा के पास आया, अच्छा दोस्त बनकर उसको अच्छा मशवरा दिया, लेकिन हकीकत में उसने खुदा बाप और हवा के दरमियान जो है उस शक को डाला, जिस शक की बुनियाद पर उसने वो फैसला तो किया, चूँकि उनके पास चुनाव था, ऑप्शन था, तो उसने अपनी आज़ाद मर्जी से उस फैसला तो कर लिया, लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये जिसने हमें मशवरा दिया है ये अच्छा मशवरा नहीं था। यस। फिर जब मौत को देखा उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में, तो फिर उनको समझ आई कि अच्छा, वो खुदा ने जो कहा था जिस रोज़ तूने इस फल में से खाया तो मरा, इसका मतलब क्या है। सो कई दफ़ा हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखकर फिर समझ आती है कि बात का मतलब क्या है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि आस्तर की किताब में हामान और मर्दकी दो कैरेक्टर्स हैं। जी, ठीक है। मर्दकी एक ऐसा कैरेक्टर था, यहूदी था जी, और हामान जो है वो गैर कौम से था। ठीक है। और मर्दकी ने किसी ज़माने में बादशाह की जान बचाई थी। जी। एक वक्त आया कि हामान के दिल में, मैं तो समझता हूँ इब्लीस ने ये बात डाली, ठीक है, कि यहूदियों को मरवा दिया जाए। जी। सो यहूदी जहाँ जहाँ भी है उसको मुनादी करवा दी गई हामान के कहने पर। हामान ने बादशाह से अप्रूवल ली और इस बात की मुनादी करवा दी। और आस्तर जो थी वो मर्दकी की कज़न थी, चचाजाद बहन थी। ठीक है। वो किसी भी तरह से बादशाह के महल में मलका के तौर पर जो है वहाँ मंजूर नज़र हो गई और वो वहाँ पर मौजूद थी। जी। जब ये सारी बातें हो रही थी तो वो बादशाह के हजूर तक बड़ी मुश्किल से पहुँची और फिर ये बात सारी हुई और मर्दकी का वो जो कारनामा था वो बादशाह के हजूर जब ओपन हुआ तो यहूदियों के लिए एक जो है सॉफ्ट कॉर्नर रास्ता बादशाह के दिल में रास्ता हमवार हुआ और वो जो ऑर्डर पास हुआ था वो बादशाह उसको वापस ले लिया उसने। जी। फिर जो है हामान जो है
वो अपने आप को चूँकि बादशाह का बड़ा ख़ास वो समझता था, और वो जहाँ से गुज़रता लोग उसके लिए झुकते करते, उसकी ताज़ीम करते, लेकिन मर्दकी नहीं करता था। उसको ये बात बुरी लगी और उसने इस बात के लिए फिर उसको जो है सजा देना, नीचा दिखाना चाहा, और फिर उसके लिए जो है सूली बनवाई गई, और सूली बनवाई गई और ये सारी बातें हुई। और उस वक़्त जब ये बात खुली कि मर्दकी तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने तो बादशाह की जान बचाई थी एक ज़माने में, तो वो सारा कुछ रिवर्स हो गया। मैं इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि वही सूली जो मर्दगी के लिए बनाई गई थी वो फिर हमान को उस पर लटकाया गया जी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इब्लीस जो है वो लोगों को इस्तेमाल करता है, ठीक है, मुख्तलिफ औकात में उनको इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल नहीं होते या उसके काम के नहीं रहते तो वो उन्हीं को टर्मिनेट कर देता है। ओके। जब हम दानियल की बात करते हैं तो दानियल को शेरों की मांद में डलवाया गया, और उसको डलवाने वाले जो थे उनके पीछे जो है वो सारा वही इब्लीस का लोग जो हैं वो कारफरमा थे जी। और उसकी वजह ये थी, एक तरफ खुदा की पूजा करने वाले लोग, ठीक है, और एक तरफ जो है बुत परस्त लोग। तो जब उनको डलवाया गया और खुदा ने जब वहाँ पर उस मांद में मिरेकल किया और दानियल जिंदा बच के बाहर निकला, तो बाद में क्या हुआ, वही लोग जो है वो उसी मांद में डाले गए और वो टर्मिनेट हुए। वो लोग जो शैतान के लिए पहले इस्तेमाल हुए थे, हाँ, और उसके बाद वही लोग वहाँ पर टर्मिनेट हुए। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इब्लीस बज़ाहिर दोस्त बनकर आता है, राइट, शो करता है कि मैं दोस्त हूँ, लेकिन हकीकत में वो दोस्त नहीं है। हमने बाइबल मुकद्दस में से सर जाना है कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, राइट। तो मसीह ने भी हमें दोस्त कहा है, उसने हमें नौकर नहीं कहा है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। कई दफ़ा कहना बड़ा आसान होता है, और मैं जब शुरू में जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे काफ़ी हद तक हजम नहीं होती थी ये बात जी। खुदा यीशु मसीह मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? ओके, मेरा आका है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मेरा माइंड जो है वो फ्रेंडशिप माइंड नहीं था, बल्कि सर्वेंट माइंड था। ओके, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया है। मैं यूहन्ना 15वें बाब से आपके सामने एक इक़्तिबास पढ़ना चाहूँगा जी। 12वीं आयत में यूँ लिखा है कि मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, ठीक है। फिर 13वीं आयत में लिखा है कि इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। फिर लिखा है कि जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो तुम मेरे दोस्त हो जी। 15वीं आयत जो बड़ी ख़ास आयत है, ओके, उसमें ये लिखा है कि अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, ठीक है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। सो यहाँ पर हमें दोस्त और नौकर में फ़र्क को समझना ज़रूरी है, ठीक है। नौकर के बारे में लिखा है कि वो ये नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, और नौकर का काम क्या होता है? रिपोर्ट की तरह यस सर कहना। यस सर कहना। नौकर को आप जो कुछ कहेंगे वो बगैर सोचे समझे, बगैर उस बात को समझे, उसका काम है यस सर, यस सर कहना। मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है जैसे रोबोट को प्रोग्राम किया गया है। रोबोट को आप जो प्रोग्राम करेंगे वो वही कुछ करेगा वो उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम चूँकि इंसान हैं और हमें जो है ऑप्शन दिया गया है, हमें चुनाव दिया गया है, हम यस भी कह सकते हैं, हम नो भी कह सकते हैं। ओके। और यही जब हम कहते हैं ना कि हम खुदा की शबी पर बनाए गए हैं जी, ठीक है, तो खुदा की शबी यही है हमारी ज़िंदगी में कि हम खुदा जैसी फितरत रखते हैं। सो खुदा की आज़ाद मर्जी है तो हमारी भी आज़ाद मर्जी है, ठीक है। उसी आज़ाद मर्जी के साथ उन्होंने बागे अदन में जो है फल खाया जी, और उसी आज़ाद मर्जी के साथ आज हम जो है यस या नो कह सकते हैं। लेकिन नौकर जो है वो शायद इस तरह से डिज़ाइन हो जाता है कि उसे यस ही कहना है, नौकर नो नहीं कह सकता।
ओके, यानी कि नौकर जो है वो नहीं जानता कि हाँ उसका मालिक क्या करता है, फिर उसको उसके बारे में पता भी। इंटीमेसी जो है दोस्त की, दोस्त एक दूसरे के साथ इंटीमेट हैं तो वो एक दूसरे को जानते हैं। मैं इस एटीट्यूड को इस तरह से बयान करना चाहूँगा कि जब कोहे सीना पर खरूज 19 बाब में जो है वो लिखा है, जब वो सारी बातें वहाँ पर जो है की गई, मूसा वहाँ पर लोगों को लेकर गया जी, और वो सारा कुछ वहाँ पर मंजर उन्होंने देखा, और खुदा ने जो है मूसा को कुछ आइन और अहकाम दिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुज़ुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की। और खरूज 19 बाब 8 आयत में लिखा है, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। ठीक है, फौरी तौर पर बगैर सोचे समझे उन्होंने कहा जी यस सर हम करेंगे। आगे 20वें बाब में 10 अहकाम दिए गए, लेकिन वो उन 10 अहकाम को पूरा करने में नाकाम रहे। कभी भी वो उस पर पूरा नहीं उतर सके। ठीक है। उसके बाद जो है यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा जो है उसमें खुदा ने कहा कि चूँकि ये नाकाम हुए हैं तो खुदा ने कहा कि मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा और उनके दिल पर लिखूँगा। ठीक है। आज वही शरीयत जो है वो हमारे बातन में और हमारे दिल पर लिखी गई है। ठीक है। इब्रानियों के ख़त में भी ये बात हमें जो है मिलती है। सो आज जब हमारे दिल में लिखी गई है तो इसका ये नया अहद है। ठीक है। खुदावंद ने कहा कि जो अहद मैं इसराइल के साथ बांधूंगा वो ये होगा कि मैं उनके दिल पर लिखूंगा इसको। और जब हमारे दिल पर लिखा गया है तो ये नया अहद है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून में जो है हमारे साथ किया, और यही उसकी दोस्ती है हमारे साथ, मुखलसी की दोस्ती। और उसने कहा कि कोई मुश्किल से अपने दोस्त के लिए जान देता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खूबसूरती के साथ आपने आज के इस मौजू को जो है वो डिस्कस किया है। मुखलिस दोस्त के हवाले से आज हमने बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं, सवालात हैं, तो आप दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।